तो यहाँ पर आपको एक कोन है, कोन के अंदर आपके पास सिलेंडर है। ये कोन है, कोन के अंदर क्या है, सिलेंडर है। तो ये जो दोनों का बेस है सर्कुलर बेस है, सिलेंडर के लिए भी सर्कुलर बेस है, कोन के लिए भी सर्कुलर बेस है। ठीक है, ये दोनों का बेस में जो रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट अगर ये है तो ये आपका सिलेंडर का रेडियस होगा और ये आपका कोन का रेडियस होगा। तो आपको बताना ये है सिलेंडर का रेडियस यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर यहाँ पर होगा हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कोन। ये क्वेश्चन के हिसाब से आपको प्रूफ करना है, यानी कोन का रेडियस जितना भी है सिलेंडर का रेडियस उसका हाफ है, ये ऐसा आपको बताना है। तो बताना है अगर ऐसा हो रहा तो आपका जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो क्या रहना, ग्रेटेस्ट यानी मैक्सिमम रहना। तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्या क्या यूज़ होती देखिए। ये हो गया सेंटर पॉइंट, तो यहाँ पर आपके पास टोटल हाइट ऑफ द कोन है। ठीक है, ये होगा हाइट ऑफ सिलेंडर, तो हाइट ऑफ द कोन स्मॉल h ले लेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर कैपिटल H ले लेंगे, और रेडियस ऑफ द कोन पूरा स्मॉल r, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना, कैपिटल R। तो यहाँ पर चीज़ें क्या क्या होंगी देखो, O है, A है, B है, C है और D है। तो यहाँ से आपको दो ट्रायंगल मिलते हैं। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है बोलो, एक ट्रायंगल मिल रहा OAB, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर पूरा OA कितना है, स्मॉल h है, हाइट ऑफ द कोन, और AB कितना है पूरा बोल तो स्मॉल r। ठीक है, आपको और एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और वो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बोल तो CD और B। CDB में DB कितना होता देखना है आपने, CD कितना है अपने पास, कैपिटल H है। अब DB कितना होगा बोलो यहाँ पर मेरे को, ये पूरा स्मॉल r है, कहाँ से A से B तक, A से B तक पूरा स्मॉल r है, जिसमें से A से D तक कैपिटल R है। तो बचे हुआ कितना होगा बोले तो स्मॉल r, पूरा स्मॉल r है। तो ये लेफ्ट आउट वैल्यू क्या होंगे, स्मॉल r में से कितना निकाल देना है मेरे को, कैपिटल R। तो मतलब DB का वैल्यू कितना होगा, स्मॉल r माइनस कैपिटल R। DB का, सिर्फ DB का, D से B, A से B क्या है, कोन का रेडियस, A से D क्या है, सिलेंडर का रेडियस। तो बचे हुआ क्या होगा वो तो कोन के रेडियस में से सिलेंडर का रेडियस निकाल देंगे अपन। खैर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर है, दे आर सिमिलर ट्रायंगल्स। व्हेन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये 10th में आपको थ्योरम था। तो साइड्स आर प्रोपोर्शनल बोलते तो इसमें साइड्स क्या है मेरा, स्मॉल h है, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल H, और स्मॉल r होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किससे, स्मॉल r माइनस कैपिटल R से। ठीक है, जब आपकी सिलेंडर की बात हो रही, सिलेंडर में सिलेंडर की हाइट कितनी है, कैपिटल H, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल R। मेरे को आंसर किसके लिए लाना है, सिलेंडर के रेडियस के लिए, मतलब मेरे को सिलेंडर के हाइट का काम नहीं है। तो ये जो कंडीशन मिली मेरे को, इसमें जो सिलेंडर की हाइट है इसका आंसर निकाल लेंगे अपन। मतलब मैं क्या करूँगी, स्मॉल h इसको इधर भिजा दिया तो स्मॉल r माइनस कैपिटल R, और स्मॉल r को नीचे ला लेंगे तो ये वैल्यू किसके लिए आ जाएंगी, कैपिटल H के लिए। तो अपन क्या करना चाह रहे हैं एक्चुअली, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बड़ा है ना, तो सिलेंडर में दो चीज़ें रहती, हाइट, रेडियस। अपने को आंसर किसके लिए चाहिए, रेडियस के लिए, मतलब मेरे को हाइट की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो कंडीशन अपन बना रहे थे ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसमें से मैं क्या करी, हाइट का वैल्यू निकाली ताकि मैं उसको वहाँ से आंसर में से रिमूव कर सकूँ। आंसर में से मतलब यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2πr h। तो मुझे r चाहिए, मुझे h नहीं चाहिए, आई डोंट वांट h। लेकिन h के लिए यहाँ पर मैं ऊपर कुछ वैल्यू ला ली थी, वो मैं रिप्लेस करूँगी। तो h के लिए क्या वैल्यू लाया अपन, कर्व सरफेस एरिया को a ले लेंगे, 2πr। h के लिए क्या आंसर लाए थे अपन, h स्मॉल r माइनस कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये वैल्यू जो ऊपर लाए थे वो रिप्लेस कर दिए। अब यहाँ से अपन डिफ्रेंसिएशन आराम से कर ले सकते हैं, क्योंकि आंसर सिर्फ कैपिटल R में है अपने पास। ये जो स्मॉल h और स्मॉल r है ये कांस्टेंट रहेंगे, मतलब उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा।
तो अब मेरा ए का डिफ्रेंसिएशन होगा सिर्फ किससे, आर से। उससे पहले एक और काम कर लेंगे अपन, ये जो बाहर आर है ना उसको अंदर लेके चल जाएंगे। अगर बाहर आर होगा तो यू भी फॉर्मूला लगता डिफ्रेंसिएशन का, क्योंकि बाहर भी आर है अंदर भी आर है, लिहाजा आर को अंदर लेके जाएंगे। तो कैपिटल है 2 पाई, ये स्मॉल एच को बाहर ही रखेंगे, स्मॉल आर नीचे जो है वो भी बाहर आ जाएगा। तो कैपिटल आर को अंदर लेके जाएंगे, कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि आर का वैल्यू लाना है अपने को, रेडियस ऑफ सिलेंडर लाना है, जिसका वैल्यू लाना है डिफ्रेंशिएशन भी उसी से ही होगा। अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में एक्स का वैल्यू लाना था तो डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे थे, एक्स से कर रहे थे। अब मेरे को यहाँ पर आर का वैल्यू लाना है तो मैं डिफ्रेंशिएशन आर से ही करूँगी। तो 2 पाई एच और आर, दिस ऑल आर कांस्टेंट, यहाँ पर स्मॉल आर कांस्टेंट है। कैपिटल आर का कैपिटल आर से डिफ्रेंशिएशन 1, क्योंकि एक्स का एक्स से 1 होता तो इसका भी 1 होगा, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और पहला डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज भी इक्वल टू 0। तो पहला डिफ्रेंशिएशन 0 करते कि कांस्टेंट पूरे वैल्यू 0 कम जाके 0 हो जाते, तो बचा क्या r1 सा r माइनस 2r 0, तो ये क्या हो जाता r इज इक्वल टू 2r, 2 नीचे भी जाते तो r/2 इक्वल टू r। प्रॉब्लम कंप्लीटेड। तो कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो किसका हाफ है, रेडियस ऑफ सिलेंडर का, सॉरी रेडियस ऑफ कैपिटल आर रेडियस ऑफ सिलेंडर है तो किसका हाफ है, कैपिटल रेडियस ऑफ कोन का। तो यहाँ लिख दे सकते हैं अपन रेडियस ऑफ कोन डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट आवर रेडियस ऑफ सिलेंडर। दैट्स द थिंग विच वी हैव टू प्रूव, जो अपने को प्रूव करना था यहाँ पर। तो इससे और एक चीज़ ये प्रूव करना था क्वेश्चन में, इतना तो प्रूव करना था, लेकिन कर्व सरफेस एरिया इज ग्रेटेस्ट ये भी बताना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, कर्व्स जब भी ग्रेटेस्ट बताना है तो वी हैव टू गो विथ सेकंड डिफरेंस एंड वी हैव टू शो दैट द आंसर इज लेस देन 0, तो वो ग्रेटेस्ट हो जाता, मैक्सिमम हो जाता। तो ये मेरा पहला डिफ्रेंसिएशन था जिसमें 2 पाई एच और आर तो कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंसिएशन 0, माइनस 2 कैपिटल आर का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये क्या हो जाता 2 1 2 विथ माइनस साइन, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 pi h by r which is less than 0, therefore curved surface area is greatest और maximum। इतना प्रूफ कर दो, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो बस आपको करना क्या था यहाँ पर, वो तो जैसा अपन प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 था, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स करे थे, क्योंकि मेरे को वहाँ से x निकालना था तो मेरे को y रिमूव करना था। तो वही कॉन्सेप्ट इधर करे अपन, 2 पाई आर एच में से मेरे को h निकालना था, तो h का वैल्यू ला लेके अपन पूरा क्वेश्चन को r में कन्वर्ट करें ताकि अपन r का वैल्यू मालूम कर सकें, ऐसा ये हो गया। तो इसमें क्या था, सिलेंडर किसके अंदर था, सिलेंडर किसके अंदर था, कोन के अंदर था। अब आपको सिलेंडर किसके अंदर है, वो तो स्फीयर के अंदर है। ये भी एक क्वेश्चन है आपका ग्रेड टेस्ट का,